जय हिंद दोस्त। बता दूं कि जो भी बच्चा 10वीं पास किया है उसके साथ साथ जो 12वीं पास लड़की है उसके लिए जो भी बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि देने की योजना है उसको शुरू कर दिया गया है आज से। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर फॉर्म जो भरे जा रहे हैं इसका लास्ट डेट कब है। उसके साथ साथ फॉर्म भरते समय क्या आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ कि अगर अभी ओरिजिनल मार्कशीट चाहे वो 10th का हो या 12th का मार्कशीट हो अभी तक स्कूल में हमें नहीं मिला है तो वैसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ये चीज, प्रोत्साहन राशि कितनी हमें मिलेगी ये भी बात, और साथ के साथ फॉर्म भरते समय चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो क्या बहुत अच्छे से सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो और आपको पूरा पैसा समय से मिल जाए। तो इन सब बातों को हम पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, सबसे पहला बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में। देखिए, क्योंकि बच्चा आज शुरू हुआ है लेकिन बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं इस वजह से कि अभी आप देखिएगा तो इसका पोर्टल सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं बच्चों को थोड़ा सा संतावना कर लो या बच्चों को सही गाइडेंस कर लूं कि बच्चे इसका लास्ट डेट नहीं डिसाइड किया गया है तो आप जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप पहले फॉर्म भर देंगे तो आपको पहले पैसा आ जाएगा, ये चीजें नहीं होती है। इसीलिए अभी थोड़ा सा आप रुक लीजिए। फॉर्म भरने के लिए जब साइट पूरा अच्छे तरीके से वर्क करने लगे तब आप फॉर्म भराइए। फॉर्म भराने के समय एक मैं बताता हूं, अगर आपको फॉर्म यदि भरना है तो सुबह के 8 बजे के पहले तो एक आप फॉर्म भराइए, या तो शाम के 6 बजे के बाद अगर उस समय आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म थोड़ा सा इजीली सबमिट हो। क्योंकि इसका क्या रीजन है कि जब सुबह दोपहर के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे या 6 बजे जो मार्केट में जितने भी साइबर्स हैं वो सारे लोग भी वर्क करते हैं, इसलिए उस पोर्टल पे बहुत ही ज्यादा लोड बढ़ जाता है जिसके कारण सर्वर प्रॉपर काम नहीं करता है। या तो कभी आप फोटो अपलोड नहीं सही से होगा या तो डालेंगे तो डाटा नहीं सही बताएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप एक मुख्य ध्यान रखिए कि जब आप फॉर्म भराना होगा तो सुबह की 8 बजे से पहले पहले भरवा लीजिए या तो शाम को 6 बजे के बाद आप अपना फॉर्म भरवे ताकि उस समय थोड़ा सा पोर्टल पे लोड भी कम रहे, ये चीज। और इसका लास्ट डेट मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसका लास्ट डेट कोई अभी डिसाइड नहीं हुआ है, इसीलिए आप आराम से 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद भी अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं। आप अगर पीछे भी फॉर्म भरते हैं तो ये नहीं है कि आपका पैसा लेट आएगा, इस तरह से कोई ये चीजें नहीं है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। देखिए, सबसे पहला जो कंफ्यूजन है बच्चों का कि हमारा 10th का मार्कशीट हो या 12th का मार्कशीट हो वो अभी तक स्कूल के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ऐसे केसों में आपको कुछ नहीं करना है, आप नेट पेज से जो भी आपका वेब कॉपी है फाइनल मार्कशीट का आप उस मार्कशीट को निकलवा लीजिए, चाहे वो 10th का हो और चाहे वो आपका 12th का हो, दोनों ही मार्कशीट अपना निकलवा सकते हैं। और निकलवाने के बाद आप उसी मार्कशीट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय देखिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं 10th का। 10th के लिए सबसे पहला 10th का मार्कशीट लगेगा। 10th का मार्कशीट कौन वाला, तो जो आप नेट से निकाले हुए हैं वो वाला। दूसरा हो गया आपका आधार कार्ड, ये आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके 10th की मार्कशीट में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम उसी तरह का नाम आपके आधार में और डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। अगर किसी का 10वीं के मार्कशीट में और आधार कार्ड में नाम या जन्म तारीख अलग अलग है तो आप कृपया फॉर्म ना भरें। सबसे पहले आप जाके आधार सेंटर पे अपना आधार का डेट ऑफ बर्थ हो या नाम हो उसको सही कराए तभी अपना फॉर्म भरिएगा, नहीं तो अगर आप फॉर्म भर देंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आप देखिए बैंक सीडिंग, आपके बैंक से आपका आधार लिंक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको अंगूठे से पैसा निकलना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर जिसके अंदर ओटीपी आएगा
और आपका ईमेल आईडी, इस पे भी ओटीपी आएगा। ये दोनों चीजें आपको ये देना है। और साथ के साथ आपका जो 10वीं का मार्कशीट होगा और आधार कार्ड दोनों को स्कैन करके इसमें अपलोड करना होता है। तो इसीलिए आप जब वेब कॉपी निकालिएगा तो क्लियर पेज में निकलवाइएगा, साथ के साथ अपना क्लियर आधार कार्ड का आगे और पीछे का, फ्रंट और बैक, उसको प्रॉपर एक पन्ने पे अपना फोटो कॉपी क्लियर करवा के उसी को अपलोड करिएगा। ये हो गया 10th के। दूसरा देखिए 12th में तो पहले बात की किसी बच्चे को ये प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है, हमेशा ये लड़कियों के लिए होता है। तो लड़कियों के लिए है कि अगर देखिए आप जब फॉर्म भरेंगी तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा। तो 10th का मार्कशीट आपके पास ऑलरेडी, चूंकि आपने 24 में जब आपने एग्जाम दिया होगा 10th का, तो आपका फाइनल मार्कशीट मिल गया होगा, तो वो तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी है। लेकिन आपका जो 12th का मार्कशीट होगा उसको आप क्या करिएगा, नेट के कॉपी निकलवाइएगा, ठीक है, और वो भी अच्छे प्रिंट के साथ। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। फिर इसमें मैं बता दूं, थोड़ा यहाँ ध्यान रखें कि आधार कार्ड पर नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम 10वीं के नेम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक होना चाहिए, क्योंकि 12th में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है या 12th के मार्कशीट पे। इसीलिए आपका जो 10th का नाम है और 12th का आधार कार्ड का नाम और डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर एक होना चाहिए। अगर आपका एक नहीं है तो आप पहले आधार कार्ड सुधारिए, क्योंकि आप 10वीं का मार्कशीट सुधारवाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप अपना पहले आधार कार्ड सुधारवा लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको मैं बोला कि आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर आती है, आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका अंगूठे के द्वारा पैसा निकलना चाहिए। और साथ के साथ आपका मोबाइल नंबर लगेगा जिसपे ओटीपी आएगा, और ईमेल आईडी लगेगा उसमें भी आपके ओटीपी आएगा। सेम यही प्रोसीजर आपसे ही आ जाएगा ये। अब इसके साथ साथ अब रही बात प्रोत्साहन राशि की, तो प्रोत्साहन राशि समझिए। पहले हम 10वीं की बात कर ले, तो 10वीं में अगर कोई भी लड़का है, यानी गर्ल्स हो गया, लड़की या बॉयज, माने लड़का लड़की दोनों, कोई भी अगर फर्स्ट डिवीजन है तो उसको 10,000 रुपए आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पे मिलेगा। ये किसको मिलेगा भैया? जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी को मिलेगा, ठीक। उसी के साथ अगर कोई सेकेंड डिवीजन है तो उसको 8,000 रुपए आपका राशि मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? केवल एससी और एसटी को मिलेगा, ठीक है। ये भी आपके बॉयज और गर्ल्स में मतलब दोनों के लिए है। ये आपका 10वीं का स्कॉलरशिप का हो गया। अब बात करते हैं 12th का। 12th में केवल लड़कियों को मिलेगा 25,000 रुपए। अगर कोई भी फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, सभी को ये 25,000 रुपए का प्रोत्साहन इसमें मिलेगा। चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी, हर एक कैटेगरी की लड़की को ये आपका 25,000 रुपए आपका स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल केस है, यदि कोई एससी और एसटी की लड़की है, एससी और एसटी ध्यान रखिएगा, इन दोनों को और एक्स्ट्रा आपको 15,000 रुपए का एक प्रोत्साहन राशि मिलेगा। ये केवल एससी और एसटी की लड़कियों को ही मिलेगा। यानी कि जो एससी और एसटी की लड़कियां होंगी उनको एक फॉर्म भरना होगा 25,000 रुपए के लिए, और दूसरा फॉर्म भरना होगा आपका 15,000 रुपए के लिए। यही चीज आपको मिलने वाली है, यानी कि दोनों मिला के आपको 40,000 रुपए मिलेगा, जो भी एससी एसटी में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, केवल फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन को ही मिलता है। इसमें एससी एसटी के थर्ड डिवीजन की लड़कियों को ये जो 15,000 रुपए वो नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं सावधानियां का। देखिए, इसमें बिहार सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ये केवल उसी लड़की को मिलेगा जो अविवाहिता हो। यानी कि अगर फॉर्म भरते समय वहां पे एक ऑप्शन होता है विवाहिता और अविवाहिता, मैरिज और अनमैरिड, तो हमेशा फॉर्म भरते समय अनमैरिड को ही टिक करिएगा, ये एकदम ध्यान रखिएगा। यानी आपको अविवाहिता ही टिक करना है। अगर कोई विवाहिता टिक कर देता है, चाहे वो 10वीं का फॉर्म भर रहा हो, चाहे वो 12th वाला फॉर्म भर रहा है, तो उसका वो 25,000 रुपया हो या 10,000 रुपया, ये आपके पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक, मतलब आधार कार्ड को क्या करना है कि आपको प्रॉपर जीरोक्स कराना है, जिसके अंदर यहाँ पे आपका फ्रंट साइड हो और यहाँ पे आपका बैक साइड हो। यानी इसकी ऐसे ही आपको फोटो कॉपी करा के इसको आपको स्कैन करना है, वो भी 400 KB के अंदर। और तीसरा जो है
जो अगर 10th का कोई बच्चा होगा तो अगर ओरिजिनल जो आपका नेट कॉपी निकला हुआ है वो कॉपी, ठीक है, और अगर 12th की लड़की है तो 12th का कॉपी, इसको भी प्रॉपर अपना स्कैन करना है 400 KB में। तो ये स्कैन करते समय अपना प्रॉपर सावधानी रखिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर आपका दिखना चाहिए, जिसके अंदर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ताकि क्योंकि जब वहां पे जब आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से नहीं दिखेगा तो वहां पे क्या करेगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।